जय जिनेन्द्र बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 आचार्य तुलसी। आचार्य श्री तुलसी तेरापन धर्म संघ के 9वें आचार्य हैं। आचार्य श्री तुलसी का जन्म भाई बीज के दिन होता है। भाई बीज मतलब दिवाली के बाद न्यू ईयर आता है और उसके बाद जो होता है ना वो भाई बीज कार्तिक शुक्ला द्वितीया, उस दिन आचार्य तुलसी का जन्म हुआ होता है। डेट वाइज देखेंगे तो 20 अक्टूबर 1914 को आचार्य तुलसी का जन्म होता है। लाडनू के अंदर, नागौर डिस्ट्रिक्ट है, लाडनू छोटा सा गांव है, वहाँ पे आचार्य तुलसी का जन्म होता है। उनकी माँ का नाम वदना जी और पिता का नाम जुमरमा जी होता है। आचार्य तुलसी के टोटल मिला के 9 भाई बहन होते हैं आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी के जो एक बड़े भाई हैं चंपालाजी स्वामी, वो पहले से दीक्षा ले चुके होते तेरापंथ धर्म संघ में। एक दिन आचार्य तुलसी अपनी माँ को बोलते हैं कि मेरा दीक्षा लेने का मन है, मेरा मन तो कालूगणी, आचार्य तुलसी के पहले कालूगणी आचार्य होते हैं ना, तो मेरा मन तो आचार्य कालूगणी के चरणों में ही रहना है। तो उनकी बात को माँ तो इतना ध्यान नहीं देती है कि मतलब बच्चा है बोल रहा है, लेकिन आशीष तुलसी का वैराग्य पक्का होता है। उनके बड़े भाई होते हैं, उनका नाम होता है मोहनलाल जी। वो ना बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम लेते हैं आशीष तुलसी के कि भाई तुम ऐसे ही बोल रहे हो या सच में तुम्हारी दीक्षा लेने की भावना है। एक दिन तो वो रात को आशीष तुलसी को 100 रुपीज़ का नोट देते हैं और बोलते हैं कि तुम दीक्षा लोगे ना और कभी कुछ काम पड़ा तो तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो तुम ये पैसे अपने पास रख लो। तो आशीष तुलसी बोलते हैं कि भाई दीक्षा के बाद पैसे नहीं रख सकते हैं, पैसे तो परिग्रह होते हैं। इस प्रकार आशीष तुलसी सारी परीक्षाओं में पास हो जाते हैं और आचार्य कालूगणी के पास दीक्षा ले लेते हैं। आचार्य तुलसी दीक्षा लेने के बाद बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उस पढ़ना लिखना काम हर चीज़ में वो एकदम एक्सपर्ट होते हैं। अब होता ये कि कालूगणी की तबीयत थोड़ी वीक हो जाती है। अब कालूगणी को अपने युवाचार्य नियुक्त करना होता है। कालूगणी के बाद जो आचार्य बनने वाला है वो युवाचार्य। तो कालूगणी को आशीष तुलसी के अलावा कोई बेटर ऑप्शन दिखता नहीं है। कालूगणी आशीष तुलसी को युवाचार्य घोषित कर देते हैं। युवाचार्य घोषित करते ही 4 दिन के बाद ही आचार्य कालूगणी का स्वर्गवास हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि आशीष तुलसी कितने दिन के लिए युवाचार्य रहे? सिर्फ 4 दिन के लिए आशीष तुलसी युवाचार्य पद पर रहते हैं। महज 22 वर्ष की उम्र में आचार्य तुलसी पूरे तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य बन जाते हैं। अब देखो बच्चों की कितना मस्त कॉम्बिनेशन हुआ, एक पावरफुल पर्सन और उसको एक पावरफुल पोजीशन मिल गई। दोनों का अगर मेल होगा तो कितनी बड़ी क्रांति होगी। जैसे ही आशीष तुलसी आचार्य बनते हैं, उनकी काम निष्ठा कर्म एकदम फुल ऑन फोर्स में लग जाता है। आशीष तुलसी इतने सारे क्षेत्रों का मतलब विहार करते हैं, पूरा इंडिया लगभग वो पूरा विहार कर लेते हैं आचार्य बनने के बाद। उसके बाद आशीष तुलसी अणुव्रत आंदोलन चलाते हैं। अणुव्रत आंदोलन का मतलब है कि अणुव्रत छोटे छोटे व्रत हैं, मतलब हर इंसान को जाके सिर्फ एक ही मैसेज देना है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, बिजनेस में हॉनेस्टी रखूँगा। इस तरह से कुछ अणुव्रत के नियम आचार्य तुलसी ने बनाए होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन चलाते हैं। इनफैक्ट आचार्य तुलसी जो ये अणुव्रत आंदोलन चलाते हैं वो मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी छपता है कि यार एक छोटा सा, मतलब आचार्य तुलसी की हाइट कम होती ना, एक छोटा सा 35 साल का लड़का जिसमें इतना पावर है कि जो हज़ारों लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि सही तरीके से जीना कैसे है। आशीष तुलसी पूरे लाइफ में आगम संपादन का काम करना, ज्ञानशाला, महिला मंडल, युवक परिषद, तेरापन के अलग अलग कितने सारे क्षेत्रों में और मतलब काम करते हैं। जितने भी कुरूढ़ियाँ हैं, पर्दा प्रथा, मतलब दहेज प्रथा, ऐसे बहुत सारे समाज में कुरूढ़ियाँ जो फैल रही थी उन सब का भी मतलब मना करते कि नहीं, उन सबको भी ख़त्म करते हैं। आचार्य तुलसी अब अपने युवाचार्य को नियुक्त करते हैं। उनके युवाचार्य होते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी। आचार्य महाप्रज्ञ जी को राजदेसर में वो एज अ युवाचार्य नियुक्त कर देते हैं विक्रम संवत 2035 में। उसके बाद विक्रम संवत 2050 में सुजानगढ़ में वो क्या करते हैं, आशीष तुलसी अपने आप खुद से, कोई आचार्य है और बोलेगा कि नहीं अब मैं आचार्य नहीं रहूँगा, लेकिन आशीष तुलसी क्या करते हैं कि खुद से बोलते कि नहीं अब से मैं
आचार्य नहीं रहूँगा, अब से आचार्य महाप्रज्ञ तुम्हारे आचार्य होंगे, और खुद ही उस पद का विसर्जन कर देते हैं। तब आचार्य महाप्रज्ञ जी उनको एक गणाधिपति नाम का अलंकरण देते हैं। तभी तो हम बोलते हैं ना, गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी। उसके बाद आचार्य तुलसी 23 जून 1997 में बीकानेर के अंदर गंगा शहर में चातुर्मास होता है। उस वक्त सुबह लगभग 10:30 बजे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उनका देवलोक गमन हो जाता है। आचार्य तुलसी की जो लाइफ है बहुत ही स्ट्रगल वाली है और बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन के रूप में वो साबित हुए हैं। उनकी आत्मकथा है, हम पढ़ेंगे जब आचार्य तुलसी के जीवन चरित्र को, तो उनमें हमें बहुत सारी क्वालिटीज़ जानने को मिलेगी। हमें